जय हिंद दोस्त। बिहार के बारे में तो आप भी जानते हैं। बिहार के उन युवाओं को अयोग्य घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं जिन युवाओं के अंदर क्षमता है बिहार को आगे बढ़ाने की, और बिहार की आवाज है। बताइए नीतीश सर, अभी तक जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? अभी तक बिहार में मुख्यमंत्री ने जांच शिक्षा विभाग पर क्यों नहीं बैठाया? और जब पटना हाईकोर्ट ने साफ स्पष्ट शब्दों में आपको बताया कि भाषाहरता को शून्य करना विज्ञापन में छेड़छाड़ हुआ है, आपने लेटर के माध्यम से दिया कि उसमें किसी भी प्रकार की सरकार के हस्तक्षेप नहीं है, यानी आपको सूचना बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट ने दिया है, उसके बावजूद भी जांच नहीं हो रहा है। आप अभी तक यानी झूठ बोल रहे थे कि यदि आपको इसकी जानकारी होती तो आप जांच बैठाते। आपके अधिकारियों द्वारा लेटर लिख के और समर्पित किया जाता है पटना हाईकोर्ट को, उसके बावजूद भी अगर आप अब इस बात से पीछे भागते हैं कि आपको अगर जानकारी नहीं है, तो इसके मतलब है कि बिहार के हर युवा को, बिहार के हर एक नागरिक को धोखा देने के कार्य करें। बाप रे बाप, आप जैसा सरकार चलाने वाला लोग जो कि बीपीएससी 1.0 2.0 नियोजित शिक्षकों में इतनी बड़ी धांधली, उसके बावजूद पटना हाईकोर्ट ने आपको सूचना दिया कि श्रीमान विज्ञापन में छेड़खानी हुई है, इस पे कार्रवाई आप द्वारा क्या किया गया? और आपने स्पष्ट जवाब दिया कि महोदय, इसमें हमारे तरफ से किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई है, और इसमें जो भी चेंजिंग किया है बीपीएससी द्वारा चेंजिंग किया गया है, और बीपीएससी द्वारा विज्ञापन में छेड़छाड़ किया गया है। अयोग्य टीचरों को अयोग्य घोषित करने का प्रयास जो हुआ है आप लोग के तरफ से, उसकी जानकारी आपको पटना हाईकोर्ट ने दिया। उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार की जांच नहीं हुई, जबकि अयोग्य टीचर बीपीएससी 1.0 में भी लगातार पकड़े गए, और 70 के आसपास जो टीचर हैं अभी तक नियोजित शिक्षक पकड़े जा चुके हैं। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाषाहरता शून्य करना और उर्दू बांग्ला जैसे पेपरों के स्थान पे हिंदी का पेपर करा के और उसको उर्दू और बांग्ला का टीचर घोषित कर देना कितनी बड़ी अपराध का कारण बना, और कितने योग्य टीचर अयोग्य घोषित हो गए। इस पे अभी तक हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सोए हुए हैं, किसी भी प्रकार की जांच का आदेश नहीं दिए, जबकि जांच का आदेश दे देना चाहिए था। वो उप मुख्यमंत्री जो सरकार में न रहने से पहले लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, आज शांत होकर किसी कोने में जाके बैठ गए हैं। आखिर वो इस आवाज को दोबारा बुलंद कब करेंगे? जब फिर सरकार से हट जाएंगे तब। यानी इसके मतलब है, स्पष्ट है कि हम लोग के लिए कोई भी कार्य करना नहीं चाहता है। और आज बहुत सारे स्टेजों पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का शिक्षा विभाग या शिक्षकों के प्रति आवाज नहीं उठा रहे कि जो योग्य शिक्षक है उनको अयोग्य क्यों घोषित किया गया। लेकिन बीपीएससी द्वारा जो अब जवाब सबमिट किया जाएगा पटना हाईकोर्ट को, उसको देखना होगा। और यह भी ध्यान रखना होगा कि पटना हाईकोर्ट क्या अब इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाती है? जो पहले से शिक्षक नियुक्त होकर और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनको क्या उनके ऊपर रोक लगती है कि नहीं लगती है? क्योंकि अयोग्य टीचर अभी तक स्कूलों में जाके पढ़ा रहे हैं और योग्य टीचर बाहर है। इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए, पहले पूर्णतः जांच बैठा देना चाहिए। जब जांच हो जाए फिर दोबारा रिजल्ट इस पर जारी करना चाहिए। क्यों बिहार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ जा रहा है। बीपीएससी 3.0 में जितनी सीटें होनी चाहिए उतनी सीटें नहीं दी गई, और कहीं 50 सीटें तो कहीं 60 सीटें, कहीं 100 तो कहीं 500 सीटों को देके केवल और केवल जो आपने मौका दिया है उसको शून्य करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि बीपीएससी में के लिए जब स्टूडेंट पेपर देता है तो उसके लिए खुला रहता है, खुला शर्तें रहती है कि आप कई बार बीपीएससी का पेपर दे सकते हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए 3 ही बार क्यों? बीपीएससी के लिए भी क्यों नहीं अनलिमिटेड क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता है कि अनलिमिटेड जब तक आपकी उम्र है तब तक आप पेपर दे सकते हैं? और बीपीएससी एक ऐसा कार्य करके बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, और इसके साथ साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का कार्य कर रही है, जिसको कि पूरे बिहार में एक आवाज बन के गूंजना चाहिए, एक नारा बन के गूंजना चाहिए। हर किसी को एक बैनर के साथ पूरे बिहार के गली गली में घूमना चाहिए कि इस बार जो शिक्षा विभाग में शिक्षा के प्रति जो गलत कार्य हुए हैं, शिक्षक जो अच्छे शिक्षक थे उनको अयोग्य घोषित किया गया है, इसका प्रचार गली गली के हर एक समारोह में होना चाहिए। बैनर हर जहां जहां बिहार में प्रचार हो वहां पे बैनर लेके हम स्टूडेंटों को पहुंचना होगा, और हर किसी को दिखाना होगा, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, या विपक्ष में बैठे वो नेता हो जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया
को शुरू करने में उनका भी हाथ रहा है। और आज उस भर्ती प्रक्रिया को लेकर पूरे बिहार में 17 महीने का प्रचार और 17 साल का प्रचार लेके लोग जो घूम रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि बीपीएससी में जो आपने भर्ती किया है, जो बीपीएससी टीचर के लिए भर्ती किया है, वो सही भर्ती नहीं है, वो अयोग्य भर्ती है। योग्य टीचरों को बाहर कर दिया गया, जो कि बीपीएससी लेवल के पेपर को पास करके एक सीट अपना प्राप्त करना चाहता है। आज 40 अंक तक के स्टूडेंट भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि 70% लगभग स्टूडेंट फेल हैं। जब 70% फेल है यानी 30% ही स्टूडेंट पास है, तो जो इनकी एक लिमिट दिया गया था कि जिसका 40% तक से ऊपर होंगे उन्हीं की कॉपी जांची जाएगी और उनको सीटें प्रदान हो सकती हैं। तो आखिर ऐसा कब होगा? ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि गुमराह कर रहे हैं। एक आध चैनल इतने बढ़िया है, साहित्य आज तक एक ऐसे चैनल है जहां पे उन्होंने मेरे साथ साथ अपनी भी आवाजों को बुलंद करने का काम किया। साहित्य आज तक के सर को मेरा प्रणाम है कि मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का एक साहस पैदा किए, एक लड़ने का युवाओं के लिए ताकत पैदा किए। और मैं साहित्य आज तक के लिए मैं सम्मान के साथ हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आप जैसे युवा जो बिहार के लिए विकास में काम कर सकते हैं, जो आप हिंदी के टीचर हैं, अगर आप जैसे महान टीचर अगर आते हैं तो बिहार की एक अलग बुलंदियों को देखने का भी एक रास्ता आपको मिल सकता है। लेकिन इन नेताओं के कारण, जो शिक्षक अच्छे हैं, जो कविताएं लिख रहे हैं, जो अपने गेम में अच्छे रूल ला रहे हैं, अच्छे नियम पैदा कर रहे हैं, ऐसे टीचरों को बाहर किया जा रहा है। जो आज तक स्पोर्ट्स की शक्ल नहीं देखे हैं, कहीं ना कहीं से एक छोटी सी डिग्री लेके पास होके कहीं ना आज किसी ना किसी माध्यम से भर्ती हो जा रहा है, या किसी भी प्रकार से कोई भी डिग्री लेके बीपीएड भी सीटेट कैसे भी पास करके वहां तक पहुंच गए हैं और उनको योग्य घोषित करके जो आज बड़े से बड़े टीचर हैं उनको बाहर करने का जो रास्ता आप लोगों ने चॉइस कर रखा है, इसकी हर एक गली में गूंज होनी चाहिए। हर एक युवा के हाथ में एक बैनर होना चाहिए कि शिक्षकों के साथ हुई नाइंसाफी को इंसाफ में बदला जाए, और जो धांधली हुई इस पे जांच बैठनी चाहिए, और जो जांच बैठाएगा उसी को वोट मिलेगा। जांच की जो बात इस बार करेगा उसी के प्रति हम लोग वोट की भी बात करेंगे, और जो जांच की बात नहीं करेगा, याद रखना, लोटा पे वोट देने का भी हम लोग काम करेंगे। और लोटा पे वोट जब सबसे अधिक गिरेगा तो उस सरकार को ना जिता के, चाहे उस पार्टी को ना जिता के, लोटा पे वोट अधिक है इसलिए लोटा को जिताना जरूरी होगा कि ऐसे योग्य उम्मीदवार नहीं थे, और सभी को लोटा पे वोट देने का हम लोग काम करेंगे। अगर कोई भी नेता अगर इस पे सीबीआई जांच बैठाने की बात नहीं करता है और सीबीआई के तहत जांच नहीं होती है, तो हम पूरे बिहार में आवाज उठाएंगे। जितने भी, चाहे प्रधानमंत्री साहब आए, रक्षा मंत्री साहब आए, चाहे गृह मंत्री साहब आए, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे अदर पार्टी के नेता हो, सबके पास हमें ये बैनर लेके खड़े रहेंगे। हर एक गली में बैनर लेके घूमना होगा। हर एक शिक्षक को जब अगर अपना उम्मीदवारी दावा और पेश करना है तो आप लोगों को भी हमारे साथ सपोर्ट करना होगा। चैनल से अधिक जुड़ना होगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना होगा कि ताकि अधिक से अधिक हम शिक्षक एकजुट हो सके और एकजुट होके इस लड़ाई में एक मुहिम के तहत शामिल हो सके। जैसे मेरे साथ साथ साहित्य आज तक के सर शामिल हैं, इनके अलावा कोई भी बिहार का शिक्षक आपका साथ नहीं दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज बीपीएससी 3.0 का एडमिट कार्ड जारी हो गया, डेट पता चल गया, स्थान पता चल गया, इसलिए वो आप लोग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई इस बात को कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ये बीपीएससी 3.0 भर्ती नहीं, एक छलावा है, युवाओं के जीवन के साथ हुई एक कहानी, एक बर्बादी का एक रास्ता है। इसको कोई नहीं कहने वाला है, क्योंकि उसको अपना यूट्यूब चलाना है, लेकिन साहित्य आज तक को यूट्यूब नहीं चलाना है, ना मेरे को यूट्यूब चलाना है। केवल हम लोग, ये कब बनी है चैनल, आप भी उठा के देख लो, उस समय चैनल बना जब बिहार के युवाओं के प्रति गुमराह कर दिया गया। नहीं तो हम लोग आज तक किसी सरकार के प्रति आवाज नहीं उठाते थे, अपने खेल और खिलाड़ियों के बारे में ही बताते थे और आने वाले सरकारी स्पोर्ट्स कोटे की रोजगार के बारे में बात करते थे। लेकिन ये हद तब हो गया जब हमारे बिहार राज्य को नीचे दबाने का प्रयास हर एक वो सरकार करने लगी जो कि बिहार में चुन के आएगी या चुनी हुई सरकार है। इसलिए हम हर एक, चाहे वो कोई भी रैली हो, हर एक रैली में हम अपने
बैनर लेके पहुंचेंगे और बैनर तले, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मांग चल रही है कि शिक्षकों को, योग्य शिक्षकों को रोजगार दिया जाए, भर्ती प्रारंभ किया जाए, वैसे ही बैनर पूरे भारत में घूमेगा, क्योंकि भारत की भूमि है, भारत के हम युवा हैं, भारत के लिए सच्चे दिल से लड़ते हुए मर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।